मैं मोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट में हमारा आज 5वां क्लास है, जो कि 5वें क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिकली HTML के टैग। और ये टैग होते क्या है, आओ हम देखते हैं क्लासेस में। दोस्त, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी टैग। बी का मतलब होता है बोल्ड। बी का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे बोल्ड टैग, जो कि जो बी टैग है वही हमारा स्ट्रॉन्ग बी टैग है, जो कि दोनों टैग का एज ए सेम वर्क है। आओ देखते हैं कहता क्या है बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। जो बी टैग है वही स्ट्रॉन्ग टैग भी है। द HTML बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग इज अ बोल्ड, यानी जो बोल्ड है, बोल्ड करने का काम करता है। इज यूज टू द मार्क द टेक्स्ट विजुअली बोल्ड, यानी विजुअली का मतलब जो हम हमारे जो भी ब्राउजर पर शो करेगा वो बोल्डेस्ट में दिखे, यानी बोल्ड में दिखेगा। इसका लगाने का यानी यूज करने का तरीका क्या है, हम बी टैग को ओपन करेंगे और बी टैग के ओपनिंग टैग के अंदर यानी ओपन करने के बाद जो भी कंटेंट लिखेंगे वो बोल्ड कर देगा। आगे हम इसकी प्रैक्टिस देखेंगे एक साथ में। आगे हम पढ़ते हैं मार्क टैग। मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना। जैसे आपने पढ़ा ही होगा, आपके टीचर जब आपको क्लास 9, 10th में आपको पढ़ा रहे थे तो आप लोग को कहते थे बेटा यहाँ मार्क कर लो, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। तो आप लोग हाईलाइट कर लेते थे पेन से, हाईलाइटर का यूज कर लेते थे, या किसी लेखक का नाम होता तो हम हाईलाइटर का यूज करते थे। ऐसे अगर हम किसी भी वेबसाइट में हाईलाइट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर मार्क का यूज करेंगे। मार्क टैग हमारा चलता है। कहता है द मार्क टैग इन HTML5, ये HTML5 वर्जन में चलता है, यानी ओल्डेस्ट वर्जन जो होंगे उस पर नहीं काम करेगा। इज यूज टू द हाईलाइट और visualize the emphasis the specific the part of the text within the document, typically rendering the with the yellow background, यानी कोई भी स्पेसिफिक कोई भी टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको येलो करने का काम करता है ताकि वो हाईलाइट रहे। इसका लगाने का तरीका क्या है, मार्क के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, जैसे सेव योर वर्क हमने लिखा, और जब ये रन कराकर हम देखेंगे अपने ब्राउजर पर तो सेव योर वर्क यानी ये वर्ड का बैकग्राउंड कलर येलो दिखेगा आपको। फिर हम पढ़ते हैं आई टैग। आई टैग का मतलब होता है इटैलिक टैग। आई टैग का मतलब होता है इटैलिक टैग। आई टैग The I tag is used to display the text in and the italic style। वो किस में दिखेगा आपको, इटैलिक स्टाइल में। इटैलिक का मतलब होता है वर्ड थोड़ा सा तिरछे में दिखने का काम करता है। इसका लगाने का तरीका क्या है, आई टैग को हम ओपन करेंगे, सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमने वर्ड लिखा, अब इसको क्लोज किया। ओके, बटन से जो कि हमारा रन बॉक्स ओपन होता है, उसके बाद हम लिखेंगे कोड, एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन हो गया। पहले हम फाइल को ही चूज करते हैं। हमने एक Ctrl+N करके एक फाइल लिया, इसको सेव एज किया और डेस्कटॉप पर हमने सेव कर लिया। मान लीजिए हमने अपने किसी भी नाम से लिख रहे हैं, HTML ऑल टैग के नाम से .html एक्सटेंशन नेम होता है, जो कि बार बार आपको बता रहे हैं हम। एंटर बटन प्रेस किए, एक्सप्लेनेशन के मार्क के साथ हमने ओपन किया पेज। ये हमारा ओपन हो गया, जो पहले से मेटा इंफॉर्मेशन डिटेल्स थे। आओ सबसे पहले हम बी टैग, यानी हम कोई वर्ड लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया लॉरम। लॉरम क्या होता है दोस्त, लॉरम बाय डिफॉल्ट हमें कुछ टेक्स्ट ला कर देने का काम करता है। हमने कह दिया लॉरम 10, अगर हमने 10 लिखा तो 10 वर्ड्स में ला कर देने का काम करेगा। हमने इसको सेव करके और रन करा कर देखता हूँ कि वहां पर पेज पे हमें दिख क्या रहा है। लुक एट हियर दोस्त, पेज पे हमें ये वर्ड दिख रहे हैं। हम चाहते हैं ये बोल्ड हो जाए, यानी थोड़ा सा बोल्ड में दिखे, तो जिसके लिए हम लोग कोड ओपन करेंगे, एक टैग लगाएंगे बी टैग। क्या लगाएंगे, बी टैग। बी टैग के अंदर हम लिख रहे हैं बी लॉरम। अब देखिए जो भी हमने देखा, देखिए वर्ड बोल्ड हो गया। क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ये हो गया बी टैग। एक हमने पढ़ा आई टैग। आओ अगला हम देखते हैं आई टैग। आई टैग का काम क्या है, आई टैग के अंदर मान लो हमने वही वर्ड सेम लिख दिया, तो हमने देखा कि आई टैग में वो वर्ड थोड़ा सा तिरछा करके दे रहा है। दोस्त अगर हम इसको नीचे भी करना चाहते हैं तो एक और टैग चला सकते हैं BR। आगे हम पढ़ाएंगे आपको BR का मतलब होता है ब्रेक रो। तो हमने इसे सेव करके फिर से देखते हैं, ये हो गया BR टैग। अगला हम टैग देखते हैं यू टैग। यू देखते हैं यू टैग। यू टैग क्या होता है, यू टैग का हम यूज कहाँ करेंगे। यू मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब आपने
क्लास किसी भी क्लास में 9, 10, 12 में आपने पढ़ा होगा, जब किसी वर्ड को स्पेशली वर्ड हम हाईलाइट करना चाहते थे तो मार्क का भी यूज मार्क कर देते थे, या तो हम अंडरलाइन करने का काम करते हैं। तो यू टैग वही सेम काम करता है, कहता है यू टैग इज यूज टू अंडरलाइन, यानी किसी भी टेक्स्ट, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वो अंडरलाइन में आपको लाकर देने का काम करता है। लगाने का तरीका क्या है इसका, हम लोग लगाएंगे यू टैग के अंदर जो भी वर्ड टाइप करेंगे, वर्ड हमने टाइप किया, फिर यू को क्लोज कर देंगे, जितने वर्ड उसके अंदर रहेंगे वो वर्ड अंडरलाइन लाकर देने का काम करेगा। फिर आगे हम बात करते हैं ए टैग। ए फॉर एंकर टैग, ये एंकर टैग के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होता है हाइपर लिंक लगाना। लिंक का मतलब आप लोग बहुत सारी वेबसाइटों आपने देखा होगा कि हम होम पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो वो होम का पेज पूरी खुल जाता है। अगर हम कोर्स पर क्लिक करते हैं, कोर्स की पूरी पेज खुल जाती है, यानी कितने टाइप के कोर्सेज हैं। तो वही ये जो टैग लगाया गया होता है, ये ए टैग लगाया गया होता है। और ए टैग चलाने का तरीका क्या है, यानी उसकी प्रोसेस क्या है, ए टैग हम चलाएंगे कैसे, देखते हैं एक बार। द ए टैग, द शॉर्ट फॉर्म द एंकर टैग। ए टैग को शॉर्ट फॉर्म में हम एंकर टैग के नाम से जानते हैं। इज द एलिमेंट यूज टू द क्रिएट द हाइपरलिंक, जिसका हम प्रयोग करते हैं हाइपरलिंक लगाने के लिए। इफ यू आर लिंक ऑन द linked the content, then the active the link and open the website with the help href attribute, यानी किसी भी यदि आप लिंक लगाते हो किसी भी वेब पेज में और उसे जैसे एक्टिव करना होगा तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं href के नाम से। किस नाम से दोस्त, href एट्रीब्यूट के नाम से। आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, टैग किसे कहते हैं, थोड़ा सा। हम एंकर टैग्स क्या होते हैं, एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट चलता है, एट्रीब्यूट होता है, पहले तो हमें एट्रीब्यूट समझते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट दोस्त, एट्रीब्यूट का एक टॉपिक ही होता है जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी तो हम ऐसे मौखिकली आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी भी HTML के टैग में लगने से उसका एक एडिशनल पार्ट लाकर देने का काम करता है, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एडिशनल का मतलब होता है एडवांस ऑप्शन, जिसमें आपको एडवांस फीचर लाकर देने का काम करेगा। जैसे कि एंकर टैग अभी हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। एंकर टैग लगाने का तरीका क्या है, हमने ए लिखा, ए के अंदर href, अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे href क्या होता है। href के अंदर जो भी लिंक आप दे दिया, जैसे आपने दे दिया https:// मान लीजिए आपने यहां लिख दिया सॉफ्ट कैरी ऑन .com, इतना आपने www करके बंद कर दिया और इसके बीच में आप लिख दिए कि हेलो सॉफ्ट। अगर हमने ये, हमें ब्राउजर पे सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा हेलो सॉफ्ट। ब्राउजर पे जब हेलो सॉफ्ट पार्ट दिखता है, अगर उसी पर हम जैसे माउस बटन क्लिक करेंगे तुरंत आपका जो पेज लिंक हुआ रहेगा वो पेज लाकर देने का काम करता है ये href। तो आओ हम href पढ़ते हैं। href क्या होता है, कहता है href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो भी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का मतलब ये हो गया दोस्त कि जो भी लिंक हुए पार्ट रहेंगे उसको रेफरेंस करके लाने का काम करेगा। द href एट्रीब्यूट इज यूज टू द लिंक द वेबसाइट, यानी href एट्रीब्यूट जो होता है किसी भी वेबसाइट को लिंक कराने के लिए हम यूज करते हैं। एंड दैट आर द कंटेंट द एड्रेस ऑफ द साइट, जिसके अंदर हम वहां पर उसकी कंटेंट देंगे जो भी वेबसाइट हमको लिंक कराना है। एग्जाम्पल में लिंक करने का तरीका फिर से यहां पर देख लो। हमने ए टैग चलाया, href लिखा और उसके अंदर पूरे उसके नाम लिख दिया, यानी पूरी URL लिख दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मतलब होता है किसी वेबसाइट का हमने URL लिखा, फिर हमने हेलो सॉफ्ट लिखा और एंकर टैग को बंद किया। और जैसे ही पेज को रन कराएंगे वहां पर आपको ये दिखेगा। दिस इज ए सॉफ्ट कैरी ऑन, हमने लिखा। अब हम चाहते हैं कि जो दिस इज लिखा है वो छोड़कर जो सॉफ्ट कैरी ऑन वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन लग जाए, तो हम यहीं पर यू टैग चलाने का काम करेंगे, यू, और सॉफ्ट कैरी ऑन के वर्ड को यू टैग के अंदर ले आकर रखेंगे। पेस्ट किया और यहाँ रन कराकर देखते हैं, ये देखिए इसके ऊपर अंडरलाइन लग गया। अगर हम चाहते हैं ये भी नीचे चला जाए तो हमने br चलाया, ये देखिए आ गया, दिस इज ए सॉफ्ट कैरी ऑन, अंडरलाइन लग गया।
दोस्त आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एंकर टैग। एंकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, हमने आपको दिखाया होंगे बहुत सारी वेबसाइट में, हम आपको दिखा सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर सॉफ्ट क्रेयॉन्स की वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। सॉफ्ट क्रेयॉन्स, जैसे हमने सॉफ्ट क्रेयॉन्स की वेबसाइट ओपन किया, हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए जैसे यहाँ पर कोर्स में, जैसे आप कोर्स में प्रेस करते हैं तुरंत आपका कोर्स ओपन होके आ जाता है, यानी कितने टाइप के कोर्सेज है, ये सारी चीजें में ओपन होके आ रही है। तो इसमें लगाया क्या गया होगा, इसमें लगाया गया होगा दोस्त ए फॉर एंकर टैग। अब ये चीज को चलाने के लिए हम लोग भी चलाएंगे ए। एंकर टैग चलाने के लिए हमने लिखा एंकर। अब एंकर के अंदर जो भी वर्ड्स लिखना हो, मान लो हमने लिख दिया सॉफ्ट कैरी ऑन, सॉफ्ट कैरी ऑन, सेव किया। अब हम लिंक क्या कराना चाहते हैं, हमने आपको पहले बताया कि एचआरएफ एक हमारा एट्रीब्यूट्स होता है जिसके अंदर हमने लिंक करना चाहा https://softcarryons.com। हमने उसका यूआरएल बता दिया और सेव किया और गए अपने पेज पर चेक करने के लिए। ये देखिए सॉफ्ट क्रेयॉन्स नाम लिख के आ रहा है। हम ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, आगे हम आपको बताएंगे कमेंट्स क्या होते हैं। ये देखिए लिंक होने के बाद कोई भी पार्ट जब लिंक हो जाता है दोस्त, उसकी कलर थोड़ा सा बदल जाती है और अंडरलाइन भी आ जाता है उसके नीचे। जैसे हमने इस पे क्लिक करेंगे, देखिए तुरंत हमारा ओपन होके आ रहा है। ठीक, अब हम चाहते हैं आगे हम देखते हैं एंकर टैग में एक और एट्रीब्यूट था हमारा जो कि टारगेट नाम से। टारगेट हमने लगाया, टारगेट, टारगेट इज अ ब्लैंक हमने कह दिया। अब हम चाहते क्या हैं कि जो हमारा पेज है, जैसे हमारा ये पेज हमने ओपन किया, अब देखिए जैसे ये देखिए यहीं पर है, जैसे हमने इस पे क्लिक करेंगे तुरंत ये टारगेट ब्लैंक यानी उस पेज को छोड़कर अगले पेज में ओपन होकर आ रहा है, यानी न्यू पेज, न्यू टैब में। ये हो गया टारगेट इज अ ब्लैंक।